नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी, बल्कि सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का जत्था गंगा जल लेकर निकल भी पड़ा है। आज आपको बैद्यनाथ धाम जा रहे शिव भक्तों से मिलवाएंगे, जिसमें भारी तादाद में जनरेशन जी यानी नई पीढ़ी के नौजवान और बच्चे भी शामिल हैं। और इसके बाद आपको ले चलेंगे काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर सावन में कांवड़ यात्रा के लिए जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलने ही वाले हैं। आपको मेरठ से हरिद्वार तक सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजाम भी दिखाएंगे। शुरू करते हैं सुल्तानगंज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के साथ। देखिए, सावन में भगवान शिव की आराधना की परंपरा को निभाते हुए हजारों की तादाद में कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर निकल चुके हैं। देश के पूर्वी हिस्से में सुल्तानपुर से देवघर तक की कांवड़ यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है, जिसमें न सिर्फ झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के शिव भक्त शामिल होते हैं। करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद कांवड़िए जो है देवघर पहुंचते हैं और धाम पर जलाभिषेक करते हैं। इस बार भी यात्रा में हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं। खास बात देखिए ये है इसमें कि पहले जत्थे में बड़ी तादाद में जेन जी और जेन अल्फा भी शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये जो रास्ता है, इसका न जाने कितनी पीढ़ियों से वास्ता है। इसमें जनरेशन एक्स भी है और जनरेशन जी भी। और तो और बोल बम का नारा लगाती जनरेशन अल्फा भी इस यात्रा में शामिल है। एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई ये न समझे कि नई नौजवान पीढ़ी अपनी धार्मिक परंपरा से दूर है, अपनी संस्कृति से अनजान है। 3 साल से आ रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बाबा बुलाते हैं, 3 साल से बुला रहे हैं। बाबा हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है। बाबा नगरिया दूर है, जाना लेकिन जरूर है। हर साल जब सावन आता है, शिव भक्तों का जत्था इसी रात से सुल्तानगंज से देवघर के लिए निकलता है। सावन के पहले सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करना है और इसीलिए भागलपुर से गंगा का जल लेकर शिव भक्तों का जत्था निकल पड़ा है। 108 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिस पर कोई चलते हुए जाता है, कोई दौड़ते हुए। इस मार्ग पर किसी की अपनी कोई पहचान नहीं, सभी बम हैं, यानी भोले के भक्त हैं। कई साल तक बच्चों ने पिता को कांवड़ ले जाते देखा, अब बड़े हो गए हैं, पिता के साथ चल दिए। ये कहानी पीढ़ियों से यूं ही चली आ रही है। शिव के प्रति भक्ति की सरिता यूं ही बहे जा रही है। अभी तो ये शुरुआत है। सावन आएगा तो ये पूरा मार्ग भगवा नजर आएगा। एक ही जयघोष से आसमान गूंजेगा, बोल बम। झारखंड में मौजूद बाबा बैद्यनाथ का ये धाम शिव आराधना के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जहां सावन में शिव भक्ति का सैलाब उमड़ता है। तो आने वाले 30 दिनों में जो न्यू क्राउड्स रहेंगे, उनके लिए सुगम करने के लिए आप देखते होंगे कि कांवड़िया पथ में भी बालू से लेकर लाइटिंग व्यवस्था से लेकर विद्युत सज्जा से लेकर क्राउड कंट्रोल, कारपेट भी हम लोगों ने 200% तक प्रोक्योर किया, ताकि पैदल चलने में लोगों को दिक्कत नहीं। हम लोग जहाँ तक हो पाए उनकी सुविधा का ध्यान रखें। न सिर्फ झारखंड और बिहार, बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों से शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। देश विदेश से कांवड़ियों के भागलपुर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। गंगा घाट, मंदिर परिसर, कांवड़िया पथ और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल कैंप, पीने का पानी और एम्बुलेंस जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये पहली दफा है? नहीं, पहले भी आए हुए हैं। पहले भी आए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है? तकरीबन 20 किलोमीटर आप आ चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहीं कोई? हाँ, हम 3 ग्रुप आए हुए हैं। अच्छा, तीनों लोग हैं, हाँ। एक साथ हैं? हाँ, हम 3 ही लोग हैं। अच्छा,
तो मतलब एक भरोसा है, विश्वास है, हाँ, बाबा को पार लगाएंगे। बाबा हर चीज को, हर कष्ट को हाँ, करेंगे, पार नहीं। है ना? व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। क्या कैसी? बहुत अच्छा व्यवस्था है, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं। हर चीज, हर लोग, पुलिस लोग भी अपना काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी काम करे अच्छे से। हाँ। और आम जनता भी कर रहे, अच्छा। पब्लिक भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ। भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे। कैसा लग रहा है जाने में? अच्छा लग रहा है। हाँ। हम करीबन 4-5 बार आ चुके हैं पैदल। अच्छा। 108 किलोमीटर लंबा है। हाँ। लगभग आप 1/4 आप लोग आ चुके हैं। हाँ। है ना? हाँ। कहीं कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। सब अपना अपना काम, सब विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। जनरेशन जेड या कहें कि जेन ज़ी, जिसके बारे में सोच है कि वो पीढ़ी जो बनी बनाई लीक पर नहीं चलती और इंटरनेट की दुनिया में रहती है। लेकिन बात अगर हो आदि अनंत शिव की आराधना की, तो यहाँ आप उसकी मौजूदगी जरूर पाएंगे, बाबा धाम हो या फिर काशी विश्वनाथ। जेन ज़ी और जेन अल्फा हर हर महादेव का जय घोष लगाते मिलेंगे आपको, और वो भी बड़ी तादाद में। जैसे कि सावन शुरू हो रहा है और काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो आपको आना चाहिए, यहाँ दर्शन करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे। तो मेनली तो क्या कहते हैं, जो हमारे एज की लड़कियाँ होती हैं उनकी तो यही होती है कि हाँ उनका करियर में मतलब भगवान आगे बढ़ाएं, और उनको मेनली जो ये क्या कहते हैं अभी आएगा सावन, उसमें जो सोमवार के व्रत रखती हैं, अच्छे पति के लिए मनोकामना करती हैं, इसी के लिए। तो किस तरह से बाबा को प्रसन्न करती हैं? अपनी पूरी आस्था से जलाभिषेक करके, फूल चढ़ा के, अपने साफ मन से अच्छे जी व्रत रह के जी। ये महादेव का वो धाम है जिसे लेकर शिव भक्तों की श्रद्धा अपरंपार है। काशी विश्वनाथ में अभी तो भक्तों का जमघट है। हालांकि सावन के पहले सोमवार में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोग काशी पहुंच चुके हैं, धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। इसमें देसी भी हैं और विदेशी भी। एक लोटा, 3 बिल्वा पत्र, बाबा इज हैप्पी, खुश। हर हर महादेव। Only Shravan mass. Every time Baba is important, but Shravan is बहुत अच्छा मास। और many pilgrims आएगा काशी for darshan. It's very big prosperity, happy and shanti and spiritual blessing in your soul, and your atma is big darshan. Anytime acha, but savan is important. 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के पावन महीने में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर में एंट्री के लिए कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पूरे धाम की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 15 IPS अधिकारी और 50 राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 15 सेक्टर्स में बांटा गया है। और हाँ, हर बार की तरह सावन में VIP और स्पर्श दर्शन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ज़िगज़ैग रहेगा। प्रवेश और निकास के निर्धारित मार्ग रहेंगे। 6 मार्गों से प्रवेश निकास की व्यवस्था रहेगी। लोगों के लिए एंड टू एंड जो है वो कैनोपीज़ लगाकर, या हमारे जो जर्मन हैंगर्स हैं और जो अलग सिंथेटिक फाइबर का जो हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है, उसके माध्यम से लोगों को छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पेयजल के अलावा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, ORS की व्यवस्था रहेगी, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, मेडिकल हेल्प डेस्क की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यह अपील बार बार जारी की गई है, कृपया प्लास्टिक की कोई सामग्री लेकर धाम में प्रवेश न करें। यह अपील बार बार जारी की गई है कि दर्शन में समय अधिक लगता है। श्रावण मास में बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो कृपया खाली पेट न आएँ, क्योंकि लंबा समय लगने पर लोगों के फेंट होने की समस्या होती है। माना जा रहा है कि इस साल सावन में काशी विश्वनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालु की तादाद 1 करोड़ तक जा सकती है। इसीलिए उसी हिसाब से ही पुलिस फोर्स और दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। वर्दी के अलावा सिविल ड्रेस में भी फोर्स तैनात की जाएगी। श्रद्धालुओं के रूट पर हर 4 किलोमीटर पर PRV और
QRT टीम मौजूद रहेगी। निर्धारित मानक और डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ जैसे हालात में सुरक्षा देने के लिए NDRF, बाढ़ राहत पुलिस, PAC के फ्लड कंपनी और स्थानीय जल पुलिस की सभी घाटों पर तैनाती की जा रही है। डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है और प्राइवेट गोताखोरों को भी लगा रखा है। इन सब के बीच मंदिर में दिन रात मरम्मत और साज सजावट का काम तेजी से चल रहा है। सावन का पावन माह इस बार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में इसलिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये संख्या 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है और अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसके मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, तो वहीं पेयजल, पंखे, कूलर, वाटर कूलर, मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है। तो साथ ही साथ श्रद्धालुओं से, आने वाले आस्थावानों से अपील भी की गई है कि वे भूखे पेट या बगैर कुछ खाए दर्शन न करने आए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि वे कुछ न कुछ अल्पाहार लेके, फलाहार लेके ही दर्शन करने आए। तो वहीं मंदिर में भी अल्पाहार की व्यवस्था की बात बताई जा रही है, फलाहार की व्यवस्था बताई जा रही है। तो भारी भीड़ को देखते हुए कुल 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो वहीं आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या चूँकि इतनी ज़्यादा होगी कि वे अपने जो साजो सामान है वे भी कहा गया है कि बाहर ही रख के आएँ, क्योंकि लॉकर सिस्टम उस समय काम नहीं करता है। तो वहीं मंदिर को पूरी तरह से, मंदिर परिसर जो कॉरिडोर है, विश्वनाथ धाम है, उसको पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह के प्लास्टिक की सामग्री यहाँ ना आने पाए। कंट्रोल रूम के जरिए पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी संदिग्ध वस्तु पर, ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। तो वहीं इस बार जो व्यवस्था लाइव दर्शन की भी की गई है, वे मंदिर के YouTube चैनल पे भी लोग दर्शन कर सकते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बाबा के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। सुल्तानगंज से राजीव सिद्धार्थ और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर के प्रसिद्ध शिवालयों में से उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन आने वाला है और भगवान शिव के इस प्रिय महीने में शिव भक्त भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों में हैं। मान्यता यह है कि सावन महीने में गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए एक तरफ भक्तों का जत्था कांवड़ यात्रा पर चलने के लिए तैयार है, वहीं पर दूसरी तरफ बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक मंदिरों में शिव भक्तों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। सावन के महीने में भगवान भोले के सिद्ध धामों में श्रद्धावान कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है और इसके लिए मंदिर प्रबंधन को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। भगवान शिव के जागृत धाम महाकाल लोक में कांवड़ियों की सुविधाजनक जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। श्रावण के माह में अत्यधिक संख्या में कांवड़ यात्री मंदिर में दर्शन के लिए एवं जल अर्पण करने के लिए आते हैं। इसलिए सप्ताह के 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक दिन पूर्व अनुमति प्राप्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्री बिना अनुमति के आते हैं उन्हें मानसरोवर से प्रवेश दिया जाता है और जिनकी पूर्व में सूचना मिल जाती है उन्हें विशेष हरसिद्धि एवं 1 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ यात्रियों के लिए जल अर्पण करने हेतु मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों से जल पात्र स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभा मंडप में
टनल में एवं कार्तिक मंडपम के अंदर जलपात्र रखे गए। सावन का महात्म्य ही ऐसा है कि इसकी अगवानी में भगवान शिव के धाम पहले से ही गुलजार हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा तट पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सावन की दस्तक के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। गंगा तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर भजन कीर्तन और भोले के जयकारों के साथ गुलजार है। मंदिर की फिजा में भक्ति का भाव इस कदर घुल गया है कि यहाँ आते ही मन में श्रद्धा का संचार होने लगता है। ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पे ये सावन में भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे और सारी इच्छाएं पूरी होती है भोले बाबा के दरबार पे। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं, ऐसा है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस बार सावन के महीने के लिए मनकामेश्वर मंदिर में कुछ विशेष नियम और ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। मनकामेश्वर मंदिर में इस बार पॉलीपैक दूध या डिस्पोजेबल पैक में लाए गए दूध से अभिषेक नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह की पॉलीथीन से लेकर मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, सावन के महीने में रुद्राभिषेक के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किए गए हैं। पुरुषों की धोती और महिलाओं को साड़ी या सूट में ही रुद्राभिषेक की अनुमति दी जाएगी। सावन महीने में प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य का अभिषेक करते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इस बार सावन 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 4 सोमवार, 2 प्रदोष और नाग पंचमी, इसी बीच में मुख्य पर्व जो होते हैं सावन के वो पड़ते हैं और इन्हीं में अक्सर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से वो सावन में सभी दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। वैसे तो भगवान के रुद्राभिषेक का विशेष फल बताया गया है सावन में, और सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने से रुद्राभिषेक तो नहीं होता है, अन्य दिनों में रुद्राभिषेक भी निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। कांवड़ लेकर भी लोग यहाँ आते हैं, कांवड़ियों की का भी जलाभिषेक यहाँ कराया जाता है, उसकी भी व्यवस्था अलग से की जाती है। तो यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा होने जा रहा है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों की पूजा तक की थी, उनके चरण तक गए थे। साक्षात कावड़ियों को भगवान का स्वरूप माना गया था। और मैं भगवान शिव के गणों को निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, कृपया हरिद्वार में आए, शांति बनाए रखें। आपकी यात्रा जो हो बिल्कुल नशा मुक्त हो और कम से कम जल लेने का प्रयास करें। 2-2 मटके बहुत है, 10-10 मटके जल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जान है तो जान है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कावड़ी भाई व्रत भी रखते हैं। जब कावड़ यात्रा में जल उठाते, कई हमारे भगवान शिव के गण है जो व्रत रखते, उपवास रखते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप होटल में जहाँ खाना खाते हैं वहाँ देखें किसका होटल है, फलाहार आप खाते हैं किसका होटल है, वो पहचान करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि आपका धर्म खंडित हो, ये स्वयं आपको इसकी रखना। वो जाके निकास द्वार पे खड़े हो जाते हैं मंडे के दिन कि उनको जलार्पण करना है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो मंदिर के अंदर जो भी जिनका भी डेपुटेशन है उनको अलग से हमने बैच और सब कुछ दे रखा है। अगर उसके अलावा हमको कोई भी दिख गया वहाँ पे तो वो सबका फेस कैमरे में रिकॉर्ड होगा और मैं इंश्योर करूँगा कि सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। और किसी भी ऑफिसर, किसी भी जवान के कारण कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि वो पूरे सर्विस में वो धब्बा उनके सर्विस बुक में चला जाएगा। और मैं इंश्योर करूंगा कि उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा वो हाईएस्ट डिग्री होगा। ये मैं खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।